नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खां को 2 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आजम ने एक चुनावी सभा में सीएम और डीएम पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शाहबाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आजम पर मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन जिला अधिकारी को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। सपा से विधायक दारा सिंह चौहान ने शनिवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सतीश महाना उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दारा सिंह फिर से भाजपा में शामिल होंगे और मऊ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दारा सिंह विधानसभा चुनाव से पहले वन और पर्यावरण मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। बता दें कि दारा सिंह चौहान ने अपना राजनीतिक करियर बसपा से शुरू किया। 1996 और 2000 में दारा सिंह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव दारा सिंह ने बसपा के टिकट पर घोसी सीट से लड़ा और जीता था। 2015 में दारा सिंह ने भाजपा ज्वाइन की और 2017 में के यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद 2022 में भाजपा से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों के नव चयनित अभ्यर्थियों को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हो रही हैं। 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया है। आज के दिन किसी भी विभाग की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया हो, न्यायपालिका में लंबित या फिर न्यायालय में द्वारा उसे रोका भी नहीं गया है, क्योंकि आज शासन की मंशा पर कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। चयन आयोग की मंशा और उनकी कार्य पद्धति पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। आज यहां पर राजस्व परिषद के 66, प्राविधिक शिक्षा के 204 और लोक निर्माण विभाग के 130 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा में कार्यशाला अनुदेशक और लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर यह हम 17वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जिसमें अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को हमने सफलतापूर्वक चयन की प्रक्रिया को संपन्न करवा करके नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये जो नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जिन अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक चयन हुआ है, उन सबको अब तक हमने नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। और मात्र 1.5 वर्ष की इस छोटी सी कार्यावधि में 55,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया है। यूपी में बीजेपी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट करके बड़ा दावा किया है। लोकसभा चुनाव को केशव प्रसाद ने यह ट्वीट करके हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। इसको लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि यूपी में बीजेपी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। तो इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद ने ट्वीट करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 सीटें जीतेगी। वहीं उधर कन्नौज सदर विधायक असीम अरुण शुक्रवार को जिले में थे, जहां पूर्व में तय कार्यक्रम के तहत वह टिफिन बैठक में शामिल होने जसपुरा सरिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने टिफिन बैठक में शामिल होकर
पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान ग्राम प्रधान सतीश चंद्र कमल नशे में धुत पड़े हुए मिले। जिसके बाद मंत्री ने प्रधान को जगाया और परिचय देते हुए उसका नाम पूछा, तो वही नशे में होने की वजह से वह अपना नाम भी नहीं बता रहे थे। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से दीवार पर लिखे अपने नाम को दिखाते हुए अपना परिचय दिया, और जब लोगों ने मंत्री का परिचय दिया तो वो पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। उधर वाराणसी में बीती रात जोरदार झमाझम बारिश हुई, जहां कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया। आपको बता दें, मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून आने के 15 दिनों बाद वाराणसी में कुल 243 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो वहीं गलियों में जलभराव, लोगों को आने जाने से दिक्कतें हो रही हैं और गाड़ियां भी पानी में बंद होकर फंसी जा रही हैं। उधर सुल्ताननगर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां इस दौरान बदमाश शेर अली उर्फ शेरा गोली लगने से घायल हो गया। तो वहीं एक सिपाही भी इस मुठभेड़ में चोटिल हो गए। आपको बता दें, बीते दिनों जयसिंहपुर सर्किल क्षेत्र में लूट की कई घटनाएं हुई थी। तो वहीं पुलिस मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले 3 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। उधर अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा के एक युवक की मुंबई में निर्मम हत्या कर दी गई, जहां हत्या के 18 दिन बाद शव बरामद हुआ है। आपको बता दें, बिना गर्दन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं मुंबई पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन को लेकर निर्मम हत्या कर दी थी। मृतक युवक 30 साल से परिवार के साथ मुंबई में रहता था। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुंबई में बिना गर्दन के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो गाजियाबाद में ओजोन फार्मास्यूटिकल ऑयल कंपनी के जरिए मेरठ में कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिविर कैंप लगाए गए, जहां कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया, जो कि शिवरात्रि तक जारी रहेगा। इस योजना के तहत सभी दर्द से परेशान श्रद्धालुओं को तुरंत आराम देने के उपाय किए गए हैं। साथ ही यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्द का तेल दिया गया है। खबर मुरादाबाद से, जहां श्रावण की महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस दिन पर शिव भक्तों ने शिवालय गूंज से प्राचीन मंदिर की यात्रा 84 घंटे में पूरी करी, जिसके बाद शिव भक्तों ने शिवजी पर जलाभिषेक भी किया और अपनी मनोकामनाएं भी मांगी। उधर गोरखपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया, जहां युवक ने खुद ही इसकी सूचना 112 नंबर पुलिस को कॉल करके दी और मोबाइल स्विच ऑफ करके नीचे फेंक दिया। आपको बता दें, टावर पर चढ़ा युवक मानसिक रूप से बीमार है। तो वहीं युवक ने टावर पर चढ़ने की जानकारी खुद ही 112 नंबर पुलिस को दी। टावर पर चढ़ गया, फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके नीचे फेंक दिया। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस वहां मौजूद है और युवक को उतारने के लिए कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। उधर भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के संबंध में समस्त मंत्री जिला प्रशासन को बीसी के माध्यम से
संबोधित किया। बता दें कि बड़वानी और धार जिले में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक पर्व विकास के दौरान सीएम अनेक जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे और 2 लाख करोड़ से अधिक के भूमि पूजन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 17 से 19 जुलाई तक स्कूल चले अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत सीएम बच्चों से संवाद भी करेंगे और 20 जुलाई को चयनित स्कूल छात्रों का लैपटॉप भी दिया जाएगा। बता दें 25 जुलाई से सागर जिले में संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश भर में 5 यात्राओं का आयोजन भी किया जाएगा। खबर रायबरेली से, जहां तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला मिल इलाके से सामने आया है, जहां 2 तेज रफ्तार के आपस में टक्कर होगी। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोग की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो रायबरेली में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। इस दौरान 2 कारें आपस में भिड़ गई। हादसे में 4 युवक गंभीर हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इस घटना में कार के पूरे पर कच्चे उड़ गए हैं। 2 कारों में ये जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। रायबरेली से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में हत्ती कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जहां गांव में जमकर भूमि कटाव किया गया है, जिसको रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी ओर से बहुत प्रयास किए और खासकर कल भूमि कटाव रोकने के लिए भारतीय सेना की विशेष टुकड़ी को बुलाया गया था। लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है, जहां जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों के संपर्क बनाए हुए हैं और साथ ही जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा और यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित हुड्डा लगातार टापू कमालपुर में निरीक्षण के लिए बार बार जा रहे हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में फिर आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान से हुए दलित उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला है। बता दें कि मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी अन्य पार्टियों की सरकारों से गरीबों, दलितों, आदिवासियों और उपेक्षितों के उत्पीड़न की सुरक्षा सम्मान की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है। फिर भी मैं सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती हूं। राजस्थान में हुए दलित उत्पीड़न को लेकर मायावती ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस और बीजेपी पर। उधर महाशिवरात्रि के अवसर पर कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक महादेव के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने दुखभंजन मंदिर में सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से अपनी मन्नतें मांगी। मंदिर के पुजारी सुशील शास्त्री ने बताया कि दुखभंजन मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, जहां दूर दराज से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, जिसमें शिव भक्त महादेव के मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। खबर पलवल से, जहां खादर क्षेत्र में यमुना नदी में भारी जलभराव के कारण आसपास के इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद पानी से सरपंच का 2 मंजिला घर ताश की पत्तों की तरह ढह गया। वहीं यमुना नदी किनारे बसे आसपास गांव के स्थानीय लोग भी परेशान है। बता दें कि लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सहायता नहीं की जा रही है। वहीं नदी के तेज बहाव के कारण आसपास के क्षेत्र में बिजली और पानी की समस्या भी बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यमुना में जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से वो मुलाकात कर रहे हैं। वर्तमान में भाईलाल कृषि क्वार्टर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि अभी इसमें लगातार बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं और सबको देखते हुए समय से किए गए बचाव के उपायों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बाढ़ निरोधक जो उपाय किए गए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं और प्रभावी ढंग से तटबंधों को बचाने, जन और धन की हानि को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है, चाहे वह आयोजन सरसरी तटबंध हो या सकरोड़ भिखारीपुर तटबंध हो। तो गोंडा से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आज, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। तो चलते हैं अन्य खबरों की ओर। आज आपको बताते हैं स्टंटबाजी युवकों के कारनामे, जिन्होंने प्रशासन के सिर में दर्द करके रखा है। ताजा मामला मुरादाबाद में रामगंगा नदी का है, जहां यमुना स्टंटबाज युवक मौत को छलांग लगा रहे हैं। बता दें, रामगंगा नदी में स्थित रेलवे ट्रैक में स्टंटबाजी करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जहां जान जोखिम में डालकर युवक रेलवे ट्रैक से रामगंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील कर रहा है, जिसका स्टंटबाज युवकों पर कोई असर नहीं हो रहा है और बड़ी दुर्घटना को ये लोग दावत दे रहे हैं। उधर आंवला में सेना के जवान इन दोनों लोगों के लिए दूत बनकर नजर आ रहे हैं, जहां इस आपदा से भरी परिस्थिति के समय में सेना पर लोगों का विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है कि जवान उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देंगे। आपको बता दें, अंबाला में पिछले कई दिनों से कई इलाकों में भारी पानी जमा होने की वजह से लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सेना के जवान लगातार सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं और उन तक खाना पानी भी पहुंचा रहे हैं। इसके लिए लोगों ने सेना के जवानों को धन्यवाद भी किया है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है, जहां उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने नरेंद्र सिंह तोमर को नियुक्ति किए जाने पर बधाई दी है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की नियुक्ति के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। हरियाणा की कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा का 1 महीने के भीतर यमुनानगर में ये तीसरा दौरा है। तो कभी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए तो कभी बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए। बता दें कि कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने बाढ़ पीड़ित लोगों से रूबरू मुलाकात की। फिलहाल हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके बाढ़ पीड़ितों लोगों के लिए मुआवजा देने की उन्होंने बात कही। राजधानी दिल्ली पर डबल मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अब यहां बारिश के होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बीते 2 दिनों में यमुना का तांडव की दिल्ली की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा चुका है। चलिए अब आपको बाढ़ के हालात दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर आईटीओ की है। आईटीओ में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर राजघाट की है, जिसमें राजघाट में पानी का प्रलय देखा जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आपको शांतिवन इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चे नहाते हुए नजर आ रहे हैं इस यमुना के जलस्तर को लेकर। तो वहीं तीनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको बताई हमने आईटीओ की है, जहां पानी जलभराव की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जलभराव की वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर राजघाट की है, जहां जल भराव की वजह से
राजघाट डूबा हुआ है। वही तीसरी तस्वीर आपको शांति वन इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही जमुना के जलस्तर में लोग डुबकी हुआ बच्चे डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज सावन की पहली शिवरात्रि मनाई जा रही है, जहां शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा करने सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें, शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि बेहद खास मानी जाती है। ये पूरा दिन भगवान शिव को अर्पित होता है और हिंदू धर्म में शिवरात्रि महादेव का सबसे बड़ा पर्व है। तो वहीं आज इसी अवसर पर हर जगह शिव भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है और शिव भक्त मंदिरों में भारी संख्या में शिवलिंग का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के औखड़नाथ शिव मंदिर की है, जहां लोग भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे मन्नतें मांग रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली के चांदनी चौक की है, जहां पर लोग जलाभिषेक कर रहे हैं भोलेनाथ का और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर आप हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर जलाभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ उमड़ी है। तो आज सावन की शिवरात्रि है, जहां शिव भक्तों लगातार शिव भोलेनाथ से मंदिरों में तांता लगा हुआ है, भोलेनाथ से मन्नत मांग रहे हैं। इसके साथ ही जलाभिषेक कर उनसे पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। शिवरात्रि है, जिसके लेके शिव भक्तों को लेकर भारी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। शिव मंदिरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों की लगातार भीड़ उमड़ी हुई है, लोग जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के औखड़नाथ शिव मंदिर की आपको बता रहे हैं, जहां पर भोलेनाथ के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनकी जलाभिषेक कर रहे हैं, उनसे अपनी मन्नतें भी मांग रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं दिल्ली की, जहां पर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है, लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज सावन की पहली शिवरात्रि है, जिस दौरान शिव मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला है। सुबह 4 बजे से लोग भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगातार भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं लोग। मंदिरों में भोलेनाथ के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। उधर बिजनौर थाना अफजलगढ़ के अभयपुर राजपुर इलाके में एक युवक की शराब पिलाकर हत्या कर दी गई, जहां हत्या की सूचना पर युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें, मृतक के परिजनों ने 3 आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उधर संभल में शिव तेरस की पूर्व संध्या पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया, जहां संभल कोतवाल ने कावड़ियों के एक जत्थे को परंपरागत रास्ते पर जाने से रोक दिया, जिसके बाद घमासान मच गया। आपको बता दें, गुस्साए कावड़िए बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और करीब 2 घंटे तक जमकर नारेबाजी की। तो वहीं घमासान के बाद एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद कावड़ियों का जत्था रवाना किया गया, जिसके बाद हालात सामान्य हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।